आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बेमेतरा में 300 गौवंशों की मौत, सवालों के घेरे में प्रशासन, सड़क पर उतरी कांग्रेस, भाजपा नेताओं की निकली प्रतीकात्मक शव यात्रा और फिर विरोध ऐसा भड़का कि कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। झूमा झटकी, नारेबाजी, भारी पुलिस बल और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 300 बेजुबान गौवंशों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? क्या अब गौवंशों की मौत पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, बेमेतरा से हमारे संवाददाता दुर्गा प्रसाद सेन की ये रिपोर्ट। जब आप उस समय कहाँ थे जब गौवंश को मारा जा रहा था, तब क्या कर रहे थे? आज यहाँ पे 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और आप नेतागिरी करना है। चलिए चलिए जाइए। बेमेतरा जिले का झिरिया उसलापुर इलाका राजनीतिक रणभूमि में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि वन विभाग की नर्सरी में कथित तौर पर 300 गौवंशों की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं दयाल दास बघेल, राम विचार नेताम और विशेषकर पटेल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। हाथों में तख्तियां, सरकार विरोधी नारे और प्रशासन के खिलाफ गुस्से से भरे कार्यकर्ता। पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा कि 300 गौवंशों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब जनपद सदस्य दीपक दिनकर ने गौवंशों की मौत को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से दीपक दिनकर भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने न तो कोई ठोस कार्रवाई की और न ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाया। यही वजह रही कि युवा कांग्रेस ने आंदोलन को और तेज करते हुए सड़क पर उतरने का फैसला लिया। इस विरोध प्रदर्शन में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और सरकार की पूरी संविधाएं समाप्त हो चुकी है, मर चुकी है। एक नहीं 300 गौवंशों की हत्या का ये मामला है। हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर शासन प्रशासन उनकी ठीक तरीके से व्यवस्था करता तो गौवंशों की हत्या होती नहीं। ये हत्या का आरोप, ये हत्या का पाप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आवाज बुलंद की। हमारे युवा साथी दीपक दिनकर लगातार इस मुद्दे को लेकर पिछले 1 महीने से धरने में बैठे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है प्रशासन का एक भी अधिकारी इनसे मिलना उचित नहीं समझा। बात को, इनकी जो मांग है उसको मांग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में आके आज जिला प्रशासन की और यहाँ के मंत्री की शव यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली, तब कहीं जाके शासन प्रशासन की आंख खुली है। आज एक जांच कमेटी इनके माध्यम से बनाई गई है और हमारी ये मांग है कि आंदोलन रुकेगा नहीं अगर जांच सही तरीके से जांच नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अगर ये शासन प्रशासन नहीं करता तो कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि गौवंशों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। विपक्ष का लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गौवंशों की मौत कैसे हुई? क्या समय रहते इलाज या देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई? और अगर लापरवाही हुई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नवागढ़ विधानसभा में अभी कुछ माह से लगातार गौ माताओं का निधन हो रहा है, जिसे हत्या कहा जाए। हत्या इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के मंत्री विधायक हैं वो संवेदनहीन हैं, क्योंकि उनकी निरंकुशता के कारण और निष्क्रियता के कारण ये गौ माताओं को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि 300 गौ माताओं की हत्या हुई है
उसके अलावा और भी यहाँ हज़ारों की संख्या में गायें हैं, तो उनको सही स्थान पर, उचित स्थान पर पहुँचाया जाए और शिफ्ट किया जाए और चारे की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। यही मांग थी, लेकिन जिला प्रशासन मौन साधे हुए था। और किस बात का सुशासन तिहार? अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। यही सुशासन है भारतीय जनता पार्टी की? सुशासन तो साफ दिख रहा है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त अचानक गर्मा गया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की और झूमा झटकी में बदल गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर मौजूद पुलिस बल को बीच बचाव करना पड़ा। करीब 150 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौजूदगी में हालात को नियंत्रित किया गया। हालांकि कुछ देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मेरे को 10 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठने के बाद भी प्रशासन की जो रवैया रही वो निराशाजनक रही है, जिसको अपने बातों को मनवाने के लिए प्रशासन और शासन तक मेरी बातों को पहुंचाने के लिए मुझे पूर्व मंत्री दयालदास बघेल जी और कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम जी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल जी का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल कर मैं शासन और प्रशासन तक अपनी बात को रखा हूं। और आगे आज इनके द्वारा जो मेरे मांग थी 6 सूत्री मांगे, उसमें से कुछ मांगे को पूरा किया गया है और मेरा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन के लिए उसको स्थगित किया हूँ। आगे यदि मांग ऐसी रही, पूरी नहीं हुई, तो आगे और भी भविष्य में लड़ाई लड़ने के लिए भी मैं आंदोलन करने के लिए तैयार रहूँगा। इस पूरे घटनाक्रम ने अब प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन सक्रिय होता तो शायद मामला इतना न बढ़ता। वहीं राजनीतिक दल अब इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है तो भाजपा विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप सबको पता है कि आज हम लोग प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने जा रहे थे। यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल का, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम का और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल का, जिससे चिढ़ के यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल ने अपने वर्दी वाले साथियों से कहकर मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करा दी। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं कल अपने मित्रों से कहा भी था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जिला अध्यक्ष आज आपके साथ मौजूद होगा। उनका जिला अध्यक्ष उनके साथ मौजूद है। और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि आज हमने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, इन लोगों ने शव को छीनने का काम किया। ये लोग अपने मंत्री के प्रतीकात्मक शव के साथ इस तरह से चीड़ फाड़ कर रहे थे, ये इनको शोभा नहीं देता। मंत्री को जाकर जवाब देना पड़ेगा इन खाकी वालों को। और एक ऐलान और कर देता हूं मैं, आज से 10 दिन बाद हम तो उनको मृत मान चुके हैं और आज उनका अंतिम संस्कार ही मान चुके हैं। आज से ठीक 10वां दिन उनके लिए भोज का आयोजन किया जाएगा, 10 गात्र कार्यक्रम किया जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। अगले 10वें, आज से 10वें दिन हम सब युवा कांग्रेस साथी 10 गात्र मनाएंगे। 300 गौवंशों की मौत, सियासी संग्राम, सड़क पर विरोध और फिर कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। बेमेतरा का यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बेमेतरा में 300 गौवंशों की मौत को लेकर शुरू हुआ विरोध अब खुलकर राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका है। कांग्रेस लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। क्या जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दबकर रह जाएगा। फिलहाल पूरे मामले पर प्रदेश भर की नजर बनी हुई है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।